डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। एक से एक नमूने, एक से एक जुगाड़ लोगों के पास मिल जाते हैं और मैं कहता हूं बहुत बार के नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। ऐसे ऐसे लोग जो कहीं से कुछ भी पढ़कर आए, चार बातें और लाने के बाद कहीं भी चिपका दिया और आपकी नाक में कर दिया दम। इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आइए आज मैं एक स्पेशल केस लूँगा पंजाब का, और वहाँ पर कैसे एक कोठी बनाने वाले भाई साहब फंस गए वास्तु वाले के चक्कर में। लेके चलूँगा आपको। बड़ा टिपिकल केस है आज का। घूमे हुए प्लॉट में खिड़कियाँ कहाँ लगे, घूमे दिशा में घूमी दिशा कौन सी होती है और घुमा प्लॉट कौन सा होता है। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊंगा पहले सीधे प्लॉट के बारे में, खिड़कियां दरवाजे के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस प्लॉट के बारे में जो घुमा होता है। दो केस आपके सामने आएंगे आज, खास तरीके से खिड़की पर बात करेंगे हम। हुआ क्या, ये देखो जी, ये हुआ कहते हैं नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। क्यों? एक वास्तु वाले का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मैच्योर, सुलझा, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, आर्किटेक्ट का ज्ञान भी उसके पास होना चाहिए, बिल्डिंग बनाने का, सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। पठानकोट पंजाब से में वास्तु वाले ने साउथ एंड वेस्ट में कोई खिड़की नहीं होगी बताया। नॉर्थ ईस्ट मात्र 7 डिग्री घुमा हुआ था, 448 वर्ग मीटर का प्लॉट था, भूखंड था, बड़ी शानदार कोठी उसके ऊपर बनती, पूर्व मुखी थी शायद, ये ईस्ट फेसिंग था ये। बताया नॉर्थ ईस्ट मात्र 7 डिग्री। हाँ, तो ये 7 डिग्री का मतलब हो गया नॉर्थ फेसिंग हो गया। 60 डिग्री बहुत कम होता है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ करता। अब जिधर की भी फेसिंग हो, साउथ की हो, वेस्ट की हो, ईस्ट के वेस्ट, कहीं की भी फेसिंग हो, खिड़कियां बनानी हर कमरे में, हर जगह पे ज़रूरी होती है। अगर आप खिड़कियां नहीं बनाते तो बेडरूम नहीं हो सकता वहाँ पर। बना लो, बनाने में क्या बात है। पुराने शहरों में अंधेरे में लोग रहते हैं, सीलन भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, हर टाइम पे वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान ने एक अच्छा प्लॉट दिया है और उसके बाद भी अगर आपके कमरे के अंदर, अगर आपके बेडरूम के अंदर नेचुरल लाइट नहीं आती, आपको बता दें एक बात, अगर नेचुरल लाइट नहीं आती तो ये समझो कि वहाँ पर जो है हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं है। जो अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं, अगर आप उनसे कहें कि मेरे बेडरूम के अंदर खिड़की मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ, तो हो सकता है अच्छे आर्किटेक्ट आपका काम छोड़ देंगे, वो आपका नक्शा नहीं बनाएंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बोलें किसी और से करा लो आप। हर किसी के बेडरूम के अंदर नेचुरल लाइट का, एयर का आना जरूरी है, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए करते हैं केस को डिस्कस। ये केस है बाजवा साहब का। ये गुरमीत सिंह का है, किसी गुरमीत सिंह, पठानकोट पंजाब ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ वास्तु शास्त्री ने दसिया कि दक्षिण ਅਤੇ पश्चिम ਵਿੱਚ कोई खिड़की नहीं लगानी है, कोई नहीं लगेगी। उत्तर पूर्व दिशा ਨੂੰ सिर्फ 7 डिग्री 448 मीटर प्लॉट घूमया होया है। गुरमीत सिंह बाजवा एसोसिएट, जगह का नाम छुपा दिया, जिला पठानकोट, पंजाबी में लिखा हुआ है। ये जो मैंने हिंदी में आपको बताया था, ये वो है पठानकोट का केस। अब क्या है, 7 डिग्री घूमा था। तो पहले तो उन्होंने बताया, वास्तु शास्त्री को बुला लिया किसी को उन्होंने पठानकोट में, और उसने बोला जी आपका तो प्लॉट घुमा हुआ है, घूमी हुई दिशा आ गई। पहली बात मान के चलो, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जब तक 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री माइनस तक वही दिशा मान के चला करो। कंसल्टेंट तो और बारीकी में जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम जा सकते हैं, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल हो जाएं कि एक एक डिग्री के लिए हाथ धो के पीछे पड़ जाएं। आपके बस का नहीं है। वास्तु वाला भी वहाँ पर हाथ खड़े कर दे, खड़े क्या करेगा, कुछ भी बना के निकल जाएगा। अब प्लॉट घूमा है या नहीं है, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन बेडरूम के अंदर उन्होंने क्या ड्रामा किया, उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के अंदर कोई भी खिड़की नहीं बनेगी, दरवाजे को ही मना कर दिया। देखते हैं खिड़की दरवाज़ा बनता है कि नहीं बनता। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने केस है, उत्तर है, ये पूरब है। इसको आप पूरा प्लॉट मान लें, प्लॉट के बाद इसी को कमरा मान लेते हैं। जब इसको कमरा मानेंगे तो ये जो कमरा होगा, इसमें देखिए दक्षिण दिशा यहाँ पर आती है। इसमें जो है, ये देखिए इसका बेडरूम जो है, इसका जो बेड आएगा वो यहाँ पर आएगा, दक्षिण दिशा में इसका बेड यहाँ पर आएगा। ये पूरा बेडरूम मान लेते हैं। अभी हम प्लॉट में है, प्लॉट बहुत बड़ा प्लॉट के अंदर बेडरूम। जो केस उनका था गुरमीत सिंह जी का, बाजवा साहब का, ये वो केस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पे इनका बेडरूम आ गया। अब इधर से खुला है पूरा,
ये जगह देखना, ये पूरी जगह खुली हुई है उनकी, इधर ओपन टू स्काई है, यहाँ पर भी ओपन टू स्काई है, यानी ये पश्चिम हो गया, ये पूरा पश्चिम है और ये पूरा दक्षिण है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ना तो दक्षिण में कोई खिड़की बनानी है, दरवाज़ा बनाना है, ना पश्चिम में बनाना। उन्होंने वास्तु में पढ़ा था कि दक्षिण और पश्चिम नेगेटिव दिशाएं होती हैं, वहाँ से कोई भी लाइट या कोई भी एयर या कोई भी साउंड वहाँ से नहीं आनी चाहिए। अब उन्होंने वही चिपका दिया लाके यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर हम बंद कर देंगे, मान लिया इधर उनका जो है स्टोर है, किचन है और कुछ बना हुआ है, इधर कुछ बना हुआ है, तो ये कमरा जो है पूरी तरह से अंधेरे में आ जाएगा, इसको नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी। और नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी तो उसने जैसे बताया कि हाँ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, गलत बताया। मैंने आपको बताया बहुत बार कि हमेशा वास्तु मैक्रो टू माइक्रो चलता है, बड़े से छोटे की तरफ चलता है। जैसे पूरे के पूरे भवन में, पूरे के पूरे प्लॉट में, पूरे हॉल के अंदर दक्षिण का जो दक्षिण पूरब कोना होता है वो पॉजिटिव होता है, पश्चिम का पश्चिम उत्तर वाला कोना पॉजिटिव होता है। इसका अर्थ यह है कि आप बड़े आराम से अपनी विंडो यहाँ लगा सकते हैं, इस बेडरूम में यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ के अलावा दूसरी जो विंडो हमने बोला दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। ये है आपकी विंडो, ठीक है। एक विंडो ये है और एक विंडो हमने बनाई ये। अब इसमें हमने प्रिकॉशन क्या लिया, हमने इसमें प्रिकॉशन ये लिया कि हमने पूरा का पूरा साउथ वेस्ट बंद कर दिया। देखो यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है। साउथ एंड वेस्ट में जो भी वाइब्रेशन, जो भी एनर्जीज नॉर्थ और ईस्ट से ट्रेवल करेंगी, वो सब की सब एनर्जीज को हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। ये सारी एनर्जी हमने यहाँ इकट्ठी कर ली। यानी मैक्रो टू माइक्रो में अगर आपका पश्चिम मुखी भवन है या प्लॉट है तो आप उत्तर पश्चिम में विंडो निकालिए, खूब निकालिए दिल खोल के। पूरब में तो निकाल नहीं है, पर क्योंकि आगे मकान बना हुआ इसलिए पूरब उत्तर में यहाँ तो कमरे होंगे, लॉबी होगी और बना होगा, ठीक। और अगर दक्षिण में खोलनी है तो दक्षिण पूरब में आराम से खोल सकते हैं विंडो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। भारद्वाज जी जो कहते हैं बहुत ऑथेंटिक है। मैं जो बताता हूँ ना, इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। कहीं पर कोई वहम में फंसाता ना किसी को, इसने ये बताया, दूसरे ने ये बताया, तीसरे ने ये बताया। और अगर क्लाइंट कहते कि भारद्वाज जी भी आ रहे हैं 5 मिनट में, ज़रा बैठो, उठ के भाग लेते हैं वहाँ से वो, क्योंकि वो जो है अपना सामान बेचने आए, तंत्र मंत्र वहम डालने उसको आए हैं। ये मत क्या करो भैया, अगर आप वास्तुशास्त्री हो, लोगों को फंसाया मत करो, बेवकूफ़ मत बनाया करो, लपेटे में मत लिया करो, ईमानदारी से काम किया करो। उस क्लाइंट ने आपको भगवान समझा हुआ है। आगे चलेंगे, वो तो था हमारा केस सीधी दिशाओं का, ठीक है। अब हम लेंगे घूमे हुए प्लॉट में। घुमा हुआ प्लॉट कौन सा होता है, जो प्लॉट जिसमें दिशाएं घूम जाती हैं। ये देखिए उत्तर पूर्व आ गया, ये आ गया हमारा ये नॉर्थ ईस्ट, ये जगह आ गई नॉर्थ ईस्ट, ये आ जाएगी हमारी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण आ गया, ये ईशान कोण आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये है उत्तर नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम इसको बोलेंगे हम, वायु कोण भी बोल देते हैं। और यहाँ पर आ गया हमारा ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण इसको कहते हैं हम, ये नैऋत्य कोण आ गया। अब अगर कमरा ऐसे, मान लिया घर की दिशाएं आपकी घूमी हुई है, देखो ये आपके बहुत सारे लोगों के मतलब का है। अगर 30 डिग्री से क्रॉस कर जाता है, 31 डिग्री होते ही वो दिशाओं की घूमी हुई दिशाओं की कैटेगरी में आ जाता है। 45 डिग्री पर पूरी तरह से दिशाएं उप दिशाओं में बदल जाया करती हैं। 45 डिग्री में ये 45 डिग्री वाला केस है, लेकिन 30 डिग्री के केस में भी लगभग यही एप्लीकेबल होगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आपका बेडरूम आएगा तो आपके पास देखो 2 दिशाएं हैं आपके पास, एक दक्षिण और एक पश्चिम। और आपको पता है कि पश्चिम इज बेटर देन दक्षिण, पश्चिम जो है दक्षिण से बेटर ही होती है। तो आपने क्या किया, इसमें आपने विंडो यहाँ बनाई, ये देखिए दक्षिण पश्चिम के पश्चिम में आपने विंडो बनाई। अब आ गया ये उत्तर और पश्चिम दोनों में, उत्तर पश्चिम में जो है इसमें हमारा उत्तर बेटर है, उत्तर इज बेटर देन पश्चिम, पश्चिम से बढ़िया है उत्तर, समझ पाए आप। और अगर मान लिया कोई बेडरूम इधर आता है दक्षिण पूर्व की तरफ और यहाँ अगर हमें विंडो बनानी पड़ती है तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे सवाल करूं, मेरे पास एक दक्षिण है एक पूरब है, विंडो कहाँ बनाऊंगा, पूरब में, यस पूरब में बनाऊंगा, बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ बनाऊंगा पूरब में, इस कोने में नहीं बनाऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ अगर मास्टर बेडरूम बनता है तो यहाँ पर विंडो बन गई, इसका जो बेड आएगा वो बेड इसका साउथ वेस्ट में आएगा, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में आएगा, अलमारियां यहाँ पर आ जाएंगी, इधर विंडो बन जाएगी, बड़ा आसान मुश्किल काम थोड़ी है। और ऐसे ही तो मकान बनाते हैं दक्षिण पश्चिम वाले में हम, नैऋत्य मुखी जिसको बोलते हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग। अगर आपके पास प्लॉट है तो बड़े आराम से इस तरह से नक्शा बन सकता है, ये फार्मूला समझा करो।
हमने क्या करना है कि अगर दिशाएं कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, वैसे तो नेगेटिव कुछ नहीं हुआ करती, नेगेटिव को भी अच्छा बनाने का तरीके बहुत से होते हैं, पर फिर भी अगर दोनों में से अगर आपको मिलता है तो उसमें से जो लड्डू है ना वो उठा लो। ये देखो, एक लड्डू ये उठाया, एक ये लड्डू उठाया, हमने दोनों हाथों में लड्डू ले लिए, इस मास्टर बेडरूम को बढ़िया करके हमने फटाफट बढ़िया सी लाइट दे दी और कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई। सावधानी क्या ली, इसमें हमने काले शीशे लगाए, भारी पर्दे लगाए और कोशिश किया कि दोपहर के समय इसको ना खोलें। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। ये बड़ा टिपिकल केस था, फंसना नहीं है आपने, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करो, मेरी वीडियो देख लो। कितने वास्तुशास्त्री हजारों के हिसाब से जो कभी कहीं फंस जाते हैं तो चुपचाप जाकर के अपने कहीं इधर उधर होकर के बाथरूम में और मेरी वीडियो देख करके फटाफट निकाल के बता देते हैं क्लाइंट को। और बहुत से ऐसे भी महान है, बहुत अच्छे अच्छे वास्तुशास्त्री हैं जो क्लाइंट से कहते हैं मैंने आनंद भारद्वाज जी से सीखा हुआ है वास्तु, उनकी वीडियो देखता हूँ, लाइए मैं जरा उनका वीडियो देख कर बताता हूँ आपको कहाँ पर क्या जाता है इसमें। कंसल्टेशन में कुछ नहीं जाता है इसमें। ईमानदार बनो, अच्छे बनो, और अगर कुछ नहीं पता है तो सीखने के लिए जहाँ से सीख सकते हो वहाँ से सीखो। साथियों, अच्छा लगा वीडियो और पहली बार आप आए थे मेरे इस चैनल के ऊपर तो और आपको लगा कि चैनल बड़ा काम का है, बड़ी काम की बातें बता दी, तो इसको आज और अभी सब्सक्राइब कर लेना, बड़े काम का है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूं, परसों इसी समय इसी जगह पर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जिस पर डिमांड बहुत ज्यादा है। नमस्कार, धन्यवाद।